पार्टी में एक शख्स था जिसे सांझी और रुद्र का करीब आना अच्छा नहीं लग रहा था। अदिति। वो दूर खड़ी सब देख रही थी और खुद से बोली, ये ठीक नहीं हो रहा। मुझे ही कुछ करना होगा। पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो गई और सारे गेस्ट्स घर जाने लगे। सांझी ने भी कैब बुला शालिनी को ढूंढने लगी। ढूंढते हुए वो जाकर किसी से टकरा गई। सिर पर रॉप करते हुए देखा तो रुद्र था। कहाँ भटके जा रही हो? रुद्र ने पूछा। अरे ये शालिनी पता नहीं किधर चली गई। उसे ही ढूंढ रही हूँ। सांझी आसपास देखते हुए बोली। वो पार्थ एक साथ है। वो उसे छोड़ देगा। रुद्र उसे देखते हुए बोला पर सांझी उससे नजर नहीं मिला रही थी। औख तो फिर अब मैं अकेली कैसे जाऊंगी? सांझी अपने फोन पर टाइम देखते हुए बोली, मैं छोड़ देता हूँ। रुद्र अब उसे घूरने लगा था पर सांझी ने अब तक उसे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। नहीं, इट्स ओके, आई विल गो। सांझी बोलकर जाने लगी कि रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा पकड़ अपनी ओर देखने पर मजबूर किया। क्या बात है? व्हाट्स बॉदरिंग यू? रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। कुछ नहीं। सांझी हकलाने लगी। सांझी बताओ, अब रुद्र ने रोबदार आवाज में पूछा। एक लंबी सांस लेते हुए सांझी ने कहा, अभी मुझे पता चला कि मेरे अंकल और उनकी फैमिली भी बाहर गई है और आज रात को नहीं आएंगी। पर मुझे अकेले घर में रहना पसंद नहीं। मुझे मुझे डर लगता है तो सोचा था शालिनी को अपने घर में रहने के लिए रिक्वेस्ट कर लूं। कोई बात नहीं। रुद्र उसके बालों को पीछे करते हुए बोला। यहाँ रह लो। इतने सारे कमरे हैं। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। सांझी ने कहा तो रुद्र ने जवाब दिया, तुम मैनेज नहीं कर पाओगे। नो दैट बचपन से। तुम्हें कैसे पता? सांझी एक बार के लिए भूल गई रुद्र सब जानता है। रुद्र ने अपनी भौंहें ऊपर कर पूछा, सीरियसली? हाँ, तुम्हें तो सब पता है। सांझी मुंह फुलाकर बोली, चलो फिर तुम्हारे घर चलते हैं, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। रुद्र के ये बोलने पर सांझी और सोचकर बोली, ओके। रुद्र सबसे बाई बोल सांझी को पार्किंग के ओर ले गया। अपनी स्पोर्ट्स एसयूवी निकाल सांझी को अपने बगल में बैठाया। खुद भी ड्राइवर सीट पर बैठ गाड़ी स्टार्ट कर चलाने लगा। कुछ ही देर में दोनों सांझी के घर पहुंचे। घर में अंधेरा था तो सांझी ने लाइट ऑन करा और रुद्र को अंदर बुलाया। तुम्हें कुछ पीना है या खाना है? सांझी ने पूछा तो रुद्र ने ना में जवाब दिया। सोफे को देखते हुए सांझी ने अंदाजा लगा लिया कि रुद्र इतना लंबा इंसान उस पर फिट हो ही नहीं सकता। उसका बदन तो सुबह तक टूट जाएगा। तुम मेरे कमरे में सो जाओ। मैं जानवी के कमरे में सो जाती हूँ। सांझी बोली, कोई बात नहीं, मैं यहाँ सो जाता हूँ। मुझे आदत है। रुद्र ने बोल तो दिया पर वो कभी भी सोफे पर नहीं सोया। खुद से कहा, मर गए बेटा। देखो तुम बहुत लंबे हो और ये सोफे छोटा है। मेरे बेड पर सो जाओ प्लीज। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम मेरे लिए यहाँ पर आए और मैंने आपको सोफे पर सोने दिया। सांझी रिक्वेस्ट करने लगी। रुद्र ने फाइनली ओके कहा और उसके साथ उसके कमरे में गया। कर्मा बहुत सुंदर था। अच्छे से भी सजाया था। हर जगह येलो कलर्स के शेड्स थे और कुछ सांझी के तस्वीरें। उनमें से एक तस्वीर में सांझी एक लड़के के साथ खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। उस फोटो को उठा रुद्र देखने लगा। वो शौर्य है। सांझी ने जब ये कहा तो रुद्र ने ओके बोल चुपचाप फोटो वापस रख दिया। रुद्र ने कभी शौर्य को नहीं देखा। उसकी यादें तो थी पर सिर्फ सांझी की। तस्वीरें देखी थी पर सिर्फ बचपन की, तो शौर्य कैसे दिखता था उसे नहीं पता। शौर्य को गए 3 महीने से ज्यादा हो गए थे पर न जाने क्यों रुद्र उसकी फोटो देख जलने लगा। अपने आप को संभाल उसने सांझी को थैंक यू
कहा। सांझी उसे अपने बिस्तर पर लिटाकर चादर ओढ़ दी और गुड नाइट बोल दूसरे कमरे में गई। रुद्र बेड पर लेटा सांझी के बारे में सोचे जा रहा था और सांझी भी रात भर रुद्र के बारे में सोच रही थी। सुबह जल्दी उठ सांझी ने नाश्ता बनाया। जब रुद्र किचन में आया तो खाने की खुशबू उसे और भी भूखा बना रही थी। क्या बना रही हो? रुद्र पूछा। आलू परांठे, सांझी ने कहा। थी रुद्र बोला, वाह क्या बात है, आज देखेंगे कितना अच्छा खाना बना लेती हो। बोलते हुए वो उसके पीछे खड़ा हो गया। सांझी खाना बनाने में बिजी रुद्र को क्लासेस के बारे में बोले जा रही थी, पर रुद्र उसकी बातों को नहीं सुन रहा था। उसका पूरा ध्यान सांझी के सुरीली गर्दन पर था। उसके काले लंबे बाल, उसका परफ्यूम का स्मेल और उसके कान की बालियां। रुद्र उसके बिल्कुल करीब आकर उससे पूछा, कैन आई किस योर शोल्डर? इस बार रुद्र वही करना चाहता था जो सांझी को ठीक लगे। ऐसा कुछ नहीं करना था जिसे वो नाराज हो। वो हर चीज पूछ कर करता। सांझी ने सिर हाँ में हिलाते हुए जवाब दिया। रुद्र के होंठ सांझी ने कंधे पर लगी तो सांझी ने अपनी आंखें बंद कर ली। कैन आई होल्ड यू टाइट? रुद्र के पूछने पर सांझी ने फिर से हाँ कहा। रुद्र ने अपने दोनों हाथों से सांझी को कस के पकड़ा। सांझी ने भी अपना सिर रुद्र के सीने पर टिका दिया। ये क्या हो रहा है मुझे? सांझी, खींचा चला आ रहा हूँ, तेरी ओर हमेशा तुझे ही याद करता हूँ। हर दिन हर पल सही सोचता हूँ कि तुम क्या कर रही ही कहा हो, ठीक हो के नहीं? रुद्र ने पूछा। सांझी उसे कुछ बोल ही नहीं पाई, बस अपने हाथ को रुद्र के हाथ पर रखा। उसे अपनी ओर घुमाते हुए रुद्र ने कहा, कैन हग यू? हम, सांझी बोली। दोनों एक दूसरे को कस के गले लगाया और वैसे ही खड़े रहे। रुद्र ने अपना चेहरा सांझी के गर्दन में छुपा लिया। हंसते हुए सांझी पूछा, क्या हुआ? उसके गर्दन पर होंठ लगाए रुद्र बोला, मेरा सेल्फ कंट्रोल किधर है? आज तक मैंने किसी को भी अपने इतने करीब आने नहीं दिया, पर तुमने तो सारी हदें तोड़ दी। What? तुम्हारी इतनी गर्लफ्रेंड्स थी पर किसी को भी हग नहीं किया। सांझी को समझ नहीं आया और रुद्र से अलग होकर उसकी आंखों में देखकर पूछा, हग से ज्यादा कुछ नहीं? कभी मन ही नहीं करा? हमेशा लगता था कि गलत कर रहा हूं तो बस रुक जाता था, पर तुम? रुद्र सांझी ने गाल पर हाथ रख आगे बोला, हमेशा तुम्हें अपने पास रखने का मन करता है। रुद्र ने उसके माथे पर किस किया और उसी वक्त डोरबेल बजा। सांझी अपनी आंखें बड़ी कर बोली, मर गए, अगर अर्जुन अंकल ने हमें ऐसे देख लिया तो गए काम से। तुम मेरे कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। सांझी ने रुद्र को अपने कमरे में जाने भेज दिया और दरवाजा खोलने आई। अर्जुन, देविका और जानवी घर के अंदर आए। सबको गुड मॉर्निंग विश कर सांझी ने पूछा, कैसा था ट्रिप? बहुत बढ़िया, देविका सुस्ताते हुए बोली। ब्रेकफास्ट तैयार है, आप लोग हाथ मुंह धो लो फिर खाना खाने आ जाना। सांझी के कहने पर सभी अपने कमरे में गए। रुद्र को नीचे ले आ सांझी ने उसे परांठे पैक करके दिया। खा के बताना कैसा लगा। सांझी उसे बाय बोलते हुई दरवाजे पर खड़ी थी। रुद्र गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, बिल्कुल, कल मिलते हैं कॉलेज में। अगले हफ्ते। कैंटीन में सांझी फोन पर टाइप करने में बिजी थी, तभी शालिनी मुंह फुलाकर टेबल पर प्लेट पटकते हुए अपनी नाराजगी जताई। यार, मुझे हॉस्टल छोड़ कहीं और जाके रहना है। क्या हुआ? सांझी ने पूछा। अरे वो वार्डन कल रात को हॉस्टल के अंदर आने ही नहीं दिया। मैं सिर्फ 2 मिनट लेट थी और उसने कहा नो एंट्री। मॉम डैड को कॉल करना पड़ा तब जाके एंट्री दी। माँ ने बाद में जो सुनाया वो अलग। शालिनी के दिमाग में कुछ आइडिया आया तो बोल पड़ी, चलना हम कहीं घर रेंट पर ले लेते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे भी कितने दिन तक तू अंकल के घर रहेगी? आइडिया बुरा नहीं था, सांझी सोचने लगी।
आखिर वो भी कितने दिनों तक उनके घर में रहेगी। कभी कभी वो भी लेट हो जाती थी तो पर कोई रूममेट न मिलने के कारण उसने घर नहीं ढूंढा। सांझी ने शालिनी से कहा, लेकिन मम्मी पापा को मुन्ना होगा। भरत टेबल पर आकर बैठ गया। बता देना कि तुम्हारी फ्रेंड शालिनी भी साथ में रहेगी और कॉलेज के बहुत पास में पर है। मुझे खाना भी बनाना आता है। सांझी की मानाने लगी। मैं भी घर ढूंढ रहा हूँ, भरत ने कहा। परफेक्ट, तीनों साथ में रहेंगे, साथ कॉलेज जाएंगे और वापस आएंगे। मैं अभी ढूंढती हूँ 3 BHK का घर। शालिनी अपने फोन पर सर्च करने लगी। पर तुम बॉयज हॉस्टल में रहते हो ना और वहाँ कोई रोक टोक भी नहीं है? सांझी ने भारत से पूछा। अरे इसकी गर्लफ्रेंड को वहाँ आना अलाउड नहीं है ना, इसलिए। शालिनी फोन पर ही देखते हुए बोली। गर्लफ्रेंड? ये कब हुआ? कौन है वो? सांझी एक्साइटेड होकर पूछने लगी। हो गए 15 दिन। पर किसी को बताया नहीं। सिर्फ शालिनी से कहा था अब तुम्हें। प्लीज किसी को बताना नहीं। उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है तो वो जल्द ही घबरा जाती है, भरत ने कहा। यार नाम क्या है उसका? सांझी ने आगे पूछा। अनुराधा, भरत स्माइल करते हुए बोला। दूसरी सेक्शन वाली अनुराधा? सांझी के पूछने पर भरत ने हाँ कहा। वैसे बड़ी क्यूट बंदी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। सांझी उसे बधाई देने लगी तभी पार्थ और रुद्र भी लंच करने आ गए। पार्थ शालिनी के बगल में बैठा और रुद्र सांझी के किस बात की बधाई दी जा रही है? हमें भी बताएं, हम भी विश कर लेंगे, पार्थ ने पूछा। भरत को गर्लफ्रेंड मिल गई। हमारे क्लास की दूर से सेक्शन में पढ़ती है, सांझी ने कहा। वाह यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पार्थ उसका पीठ थपथपाते हुए बोला। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, रुद्र ने कहा और अपने आप में फुसफुसाया जो सिर्फ सांझी सुन सके। और हम यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं। सांझी उसकी ओर देखते हुए इशारे में कहने लगी, चुप रहो, कोई सुन लेगा। मिल गया। इतनी देर जो शालिनी शांत बैठे फोन पर कुछ कर रही थी, अचानक अपने शीट से कूद पड़ी। फाइनली मिल गया। चलो अब मेरा नोट्स वापस करो, पार्थ शालिनी से बोला। अरे वह नहीं मिला। और अभी याद भी नहीं है किधर रखा था मैंने। शालिनी तुनक के बोली। तो फिर क्या मिल गया तुझे? पार्थ बोरियत जताते हुए बोला। शालिनी ने कहा, घर मिल गया। विजयनगर में है। कॉलेज से 2 किलोमीटर दूरी पर। 3 बेडरूम्स है अटैच्ड बाथरूम्स के साथ। और बेस्ट पार्ट यह है कि वहाँ ज्यादातर बैचलर्स है तो घर देने में ओनर को दिक्कत भी नहीं। परफेक्ट, चल कॉलेज के बाद देख आते हैं। रुको रुको रुको, ये क्या चल रहा है? तुम हॉस्टल में रहती हो ना, फिर ये घर क्यों? पार्थ ने पूछा। अरे लंबी कहानी है। वार्डन ने मेरे खुशियों की एल लगा दी। तो हुआ यूं के शालिनी ने फिर से वही कहानी रुद्र और पार्थ को बताया। इसे सुन रुद्र खुश हो गया। अब उसे सांझी से मिलने के लिए 10 बार नहीं सोचना पड़ेगा। सही आइडिया है, शिफ्ट हो जाओ, रुद्र खुश होकर बोला। सब उसे ही देखने लगे। इतनी खुशी हमें भी नहीं हो रही घर मिलने पर। क्या चक्कर है? शालिनी रुद्र से पूछने लगी और नजर सांझी पर घुमाई। अरे ऐसे ही। अब हम भी तुम्हारे घर में आ जाया करेंगे। तुम्हें खाना बनाना आता है ना? रुद्र ने उल्टा शालिनी से पूछा। हाँ, शालिनी ने कहा तो रुद्र बोल पड़ा, तो बस मैं सारी चीजें ले आऊंगा और हेल्प करूंगा, पर पंजाबी खाना खिला देना सैटरडेज को, रुद्र उसे पटाते हुए बोला। अरे मुझे बनाकर खिलाना बहुत अच्छा लगता है। तुम आओ तो सही। और उसे भी साथ ले आना, शालिनी पार्थ की ओर देखते हुए बोली। सभी खाना खाकर अपनी अपनी क्लासेस अटेंड करने चले गए और शाम को सांझी, रुद्र, पार्थ, शालिनी और भरत का देखने चले आए। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था और क्योंकि वो बिल्डिंग बहुत ऊंची थी, व्यू सारे बेडरूम से बहुत सुंदर दिखता था।
किचन में कैबिनेट्स, ड्राइंग रूम में फर्नीचर्स, बेडरूम्स में पलंग और वार्डरोब्स भी लगे थे। कुल मिलाकर घर सेमी फर्निश्ड था और रेंट भी कम था, तो सब ने झट से हाँ बोल दिया। अब बस सांझी को अपने पेरेंट्स के साथ बात करना था। सबने उसे स्पीकर पर लगाकर बात करने बोला और शालिनी को बीमार होने का नाटक करने बोला। हेलो पापा, कैसे हो? सांझी ने बोला, मैं ठेके हूँ बच्चे। तू कैसी है? कॉलेज कैसा चल रहा है? सार्थक ने पूछा। सब बढ़िया पापा। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। सांझी हिचकिचा कर बोली। कहो, सार्थक बोला। अर्जुन जी अच्छे हैं और उनका फैमिली भी, पर हम ज्यादा दिन उनके घर में नहीं रहना चाहते। अच्छा भी नहीं लगता किसी के घर इतने दिन रुकने का। तो हम सोच रहे थे कि, सांझी बोल ही रही थी कि सार्थक बोल पड़ा, तो हॉस्टल शिफ्ट हो जाओ। सार्थक की बातें सुन शालिनी अपना सिर पीटने लगी और इशारों में बोली, बोल, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। बेचारी सांझी घबरा कर बोल गई और ये भी नहीं सोचा कि क्या बोल रही है। सार्थक टेंशन में आ गया और उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ तुझे? मैं आज शाम को ही निकल रहा हूँ। अरे नहीं पापा, मैं बीमार नहीं हूँ, शालिनी बीमार है, सांझी बोली। सार्थक ने एक बार शालिनी से फोन पर बात की थी तो उसे याद था शालिनी कौन है। उसे क्या हुआ? सार्थक ने पूछा। शालिनी ने सांझी को इशारा किया। फोन मुझे दे। तुझे तो झूठ भी बोलना नहीं आता। फोन लेकर शालिनी अपनी आवाज बदलकर बोली। हेलो अंकल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? सांझी ने कहा, तुम बीमार हो। सार्थक हमदर्दी जताते हुए बोल पड़ा। वो अंकल, हॉस्टल का खाना इतना खराब होता है कि फूड पॉइजनिंग और कमजोरी शुरू हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा घर का खाना खाओ। एक घर ढूंढ लिया है, पर मैं अकेली तो नहीं रह सकती, तो सोचा सांझी को भी पूछ लूं। अगर आप हाँ कह देंगे तो हम शिफ्ट हो जाएंगे, और जब भी आप इंदौर आएंगे आपको रहने के लिए एक घर भी मिल जाएगा। शालिनी ने फुल ऑन सार्थक को पटाने का प्लान बना लिया था। पर सार्थक सोचते हुए बोला, पर बेटा तुम दोनों लड़कियां हो और तुम दोनों की सिक्योरिटी की भी चिंता होती है हमें। हम अपार्टमेंट में रह लेंगे, 24/7 सिक्योरिटी भी रहेगी, तो आपको भी टेंशन नहीं होगा। और कॉलेज कितना दूर है? सार्थक ने पूछा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 किलोमीटर, शालिनी ने कहा। ओके, सांझी को फोन दो, सार्थक ने कहा। शालिनी ने सांझी को फोन दिया और धीमी आवाज में बोली, अंकल को प्लीज पटा ले। हेलो पापा, सांझी करते हुए बोली। रुद्र सांझी का हाथ पकड़े उसे दूसरे हाथ में सहलाने लगा। क्या तुम रह सकोगी? तुमने कभी घर में अकेले में रात नहीं बिताई। अगर शालिनी अपने घर गई या कहीं और तो अकेले कैसे रहोगी? सार्थक ने पूछा तो सोचते हुए सांझी रुद्र की ओर देखने लगी। रुद्र सांझी की हक करते हुए कान में फुसफुसाया, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी भी अकेले नहीं रहने दूंगा। कोई बात नहीं पापा, मैंने इन चंद महीनों में बहुत कुछ सीखा है, तो ये भी सीख लूंगी, सांझी ने कहा। सार्थक ने ओके कहा और घर की फोटोज भेजने बोल दिया। फोन रखते ही सभी खुशी से कूदने लगे। शालिनी, पार्थ और भारत ने पार्टी की प्लानिंग भी शुरू कर दी। रुद्र के सांझी को गले लगा अपनी खुशी झीर की। 2 दिन बाद तीनों शिफ्ट करने लग गए। भरत ने सबसे पहला कमरा लिया जिसमें धूप सबसे ज्यादा आती थी। शालिनी ने बीच वाला कमरा लिया जिसमें बाथरूम बड़ा था और सांझी ने लास्ट वाला कमरा लिया जिसमें बाकी के घर की आवाज कम सुनाई देती थी और रूम भी बड़ा था। रुद्र और पार्थ ने उन तीनों को शिफ्टिंग में मदद करी। अनुराधा भी भरत को हेल्प करने आई थी। शिफ्टिंग कम फ्लिर्टिंग ज्यादा होता था, तो उन दोनों को देख बाकी के 4 उन्हें हमेशा चिढ़ाते थे। फाइनली सभी घर में सेटल हुए और सैटरडे को हाउस पार्टी प्लान किया।